प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। इस शाम की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। हम सभी एक साथ मिलकर पूरे दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिता मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने पूरे दिन भर हमें संभाला। पिता मेरे परमेश्वर, आपने हमें आत्मिक भोजन दिया। मेरे परमेश्वर, हम सभी भाई बहन एक साथ एकजुट होकर आपके आराधना की ओर बढ़ते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम सभी भाई बहन एक साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि पिता मेरे परमेश्वर, आपने हमें आशीषित ठहराया है। मैं ब्लेस हूँ, मेरा घराना ब्लेस है, मेरे बच्चे ब्लेस है। मैं आशीषित व्यक्ति हूँ। मेरे परमेश्वर, आपने मुझे आशीषों से भरा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना में उपस्थित है, इस शाम की प्रार्थना में हम सभी एक साथ मिलकर परमेश्वर के समीप आते हैं, परमेश्वर के करीब आते हैं और हम सभी मिलकर इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर खुदावन, आपने हमें आशीषों से भरा है, आपकी आशीष हम पर है। पिता मेरे परमेश्वर, मेरा घराना आशीषित है, मैं आशीषित हूँ, मेरे बच्चे आशीषित है, मेरे भाई बहन आशीषित है। आप कहेंगे कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, फिर मैं क्यों आशीषित हूं? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वचन कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसके फल को भोगता है। हमारे मुंह से हर वक्त पॉजिटिव वर्ड निकलने चाहिए। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। हर एक धर्मी जन आशीषित है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर ने हमें चुनकर खड़ा किया है। हम आशीषों से भर चुके हैं। परमेश्वर ने हमें आशीषों से भरा है। आज हमारे पास आशीष है, जो आज हम नए वस्त्र को पहनते हैं। आज हम आशीषित हैं। हमारा घराना आशीषित है कि हम गाड़ियों पे चलते हैं। परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए हैं, हमें बच्चों से ब्लेस किया परमेश्वर ने। हम आशीषित हैं। प्रभु, आपने हमें हर प्रकार की आशीषित हमें दिया है। हर प्रकार की आशीष आपने हमें दी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन के खड़ा किया है। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना हुआ है। हम धूली में पड़े हुए थे परमेश्वर, परंतु आपने हमें धूली में से उठा के खड़ा किया है। आपने हमें आशीष दी है, आपने हमें ज्ञान दिया, आपने हमें बुद्धि दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आशीषों से भरा है पिता मेरे परमेश्वर। जो आज हम नए वस्त्र को पहनते पिता, ये आपने हमें आशीषों से भरा है। हमारे मुंह से जो एक एक वर्ड निकलते, आपने हमें आशीष दी है। बुद्धि और ज्ञान और महिमा परमेश्वर की ओर से आती। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। परमेश्वर ने हमें भोताई की आशीष दी है। परमेश्वर ने हमें नए नए भोजन दिया है। परमेश्वर हमें आत्मिक भोजन से तृप्त करते हैं। परमेश्वर ने हमें आत्मिक भोजन दिया है, जिसे खाकर हम जीवित है। मेरे भाई, मेरे बहन, आज हम जीवितों की पृथ्वी पे जीवित हैं। ये परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में है। मेरे भाई और मेरे बहनों, हम पिता का धन्यवाद करेंगे।
धन्यवाद की भेंट चढ़ाते पिता मेरे परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप अल्फा मेगा हैं, आप हमारे उद्धार करता परमेश्वर है, हमारे जीवन को चलाने वाले आप हो पिता मेरे परमेश्वर। जो आज हम एक एक सांसें लेते पिता मेरे परमेश्वर, ये आपकी महान करुणा का फल है मेरे पिता। मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाती पिता मेरे परमेश्वर। मैं इस योग्य नहीं हूं पिता मेरे परमेश्वर, हम अपने आप को शून्य करते पिता मेरे परमेश्वर। आपकी जय जयकार हो पिता मेरे परमेश्वर। आप एक महान पिता मेरे परमेश्वर हैं। आप हमारे पूरे दिन में आपके स्वर्गदूत को भेजते हैं हमारी हेल्प के लिए पिता मेरे परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत हमें पूरे दिन संभालते पिता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। वचन खुलने पर है पिता मेरे परमेश्वर, मेरी जुबान को छू लेना पिता मेरे परमेश्वर। जितने भी भाई बहन इस वचन को सुने, ये अंगीकार कर ले कि आज का वचन मेरे जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आए। आज का जो वचन है ये मेरे जीवन में जब मैं सुनूं, पढ़ा जाए, जब सुना जाए, वो प्रोफेटिक हो जाए, आशीष हो जाए, यीशु के नाम में वो आशीषित होता चला जाए मेरे जीवन में। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। मेरी जुबान को छू लेना जिसमें मैं नहीं, आपका हॉली स्पिरिट बात करे। वचन है इतिहास 29 का 12 वचन। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरी ही हाथ में है और सब लोग को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। मेरे परमेश्वर खुदावन हमें धन और संपत्ति देने वाला परमेश्वर है, हमें बल और शक्ति देने वाला परमेश्वर है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। धन और महिमा यहोवा की ओर से होती है मेरे भाइयों मेरे बहनों। और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। मेरे परमेश्वर खुदावन, ईश्वर का एक वचन ताया हुआ है, एक एक वचन ईश्वर का ताया हुआ है, एक भी बिंदु इधर उधर नहीं है। और परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन सत्य है। कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं। जब वो परमेश्वर की आराधना को सुनते हैं, सुनने के बाद हालेलुया आमीन टाइप करें, जिससे मेरे परमेश्वर की महिमा और बढ़े, बढ़ते जाए और पूरी पृथ्वी पर फैल जाए परमेश्वर की महिमा। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों। हम आगे और पढ़ेंगे यहूत्रा 14 का 25 वचन। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर की आज्ञा यह है ना कि हमें एक दूसरे पर जलस की भावना होना चाहिए, ना हमारे प्रति किसी के गिराने की भावना होना चाहिए, ना हम किसी को लज्जित करें। हम एक दूसरे से प्रेम करें जिस तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे को हमें माफ करना। चाहे कितनी भी गलती, बड़ी से बड़ी गलती क्यों ना हो, हमें क्षमा करना है। हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, हम मूर्ख हैं, परंतु हम माफी के लायक नहीं हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें माफ किया है। हमारे पिता हमारे परमेश्वर ने जब हमें माफ किया है तो हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है। हम एक धर्मी जन हैं, हमें किसी के विरुद्ध हमारे मन में गलत भावना नहीं रखना है। चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, हमें माफ करना मेरे भाइयों मेरे बहनों, और एक दूसरे से हमें प्यार करना है। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। आज हमारी आशीषें क्यों रुकी हुई है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। हमने अभी किसी एक दूसरे को क्षमा नहीं किया। जो भाई बहन आपस में लड़ लेते, झगड़ लेते, परंतु हमने उन्हें माफ नहीं किया। हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम बाइबल भी कर रहे हैं, हम फास्टिंग भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, हम टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु हमारे अंदर कुछ ऐसी कमी है जिससे हमारी आशीष रुकी हुई है।
जब स्वर्ग से आशीष आती है, वो आशीष आके रास्ते में रुक जाती है, क्योंकि हमारी कमी है, हम अपने आप को नहीं सुधार रहे, हम फिर वही पाप बार बार कर रहे हैं। इस कारण से मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारी आशीष रुकी हुई है। आप चाहते हैं कि आप आशीषित हो जाएं, आप ब्लेस हो जाएं, आपका घर आना ब्लेस हो जाए, आपके बच्चे ब्लेस हो जाए, आपके माता ब्लेस हो जाए, आपकी हर प्रकार की गरीबी चली जाए, तो आपको परमेश्वर की आज्ञा मानना है कि परमेश्वर ने वचन में क्या कहा है। परमेश्वर ने हमारे पापों के कारण अपना एकलौता पुत्र क्रूस पर बलिदान कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर महान है जिससे हमारे पाप क्षमा हो जाए। हमने पाप किया है, बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। हमारे पापों को परमेश्वर ने काली घटा के समान मिटा दिया है। तो हम मनुष्य एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं, हम एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर खुदावन आप सभी को आशीष दे। आज शाम की प्रार्थना में खुदावन आप सभी को आशीषों से भरे। ये छोटी सी प्रार्थना में यीशु नाजरीत के नाम से मांगती। पिता मेरे परमेश्वर, आप इसे सुने, उत्तर हाँ और आमीन में दे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का फजल आप सभी को टच करें इन जीसस नेम। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, मेरे बहन। हम सुबह फिर मिलते हैं परमेश्वर की आराधना में। आप हर किसी को, अपने रिश्तेदार को माफ करें, अपने भाई बहनों को माफ